आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जेएनएम कर सकते हैं या फिर नहीं। हमने 12th कॉमर्स से किया है तो क्या हम जेएनएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हमने 12th मैथ से किया है तो क्या एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले जो कि कमेंट सेक्शन में अभी भी उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो हमने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए और सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाया जाए। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जेएनएम नर्सिंग कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, यानी कि आर्ट्स स्टूडेंट्स भी जेएनएम नर्सिंग कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि 12th में आर्ट्स तो होना चाहिए लेकिन साथ में अंग्रेजी विषय भी होना ज़रूरी है, मतलब कि 12th में इंग्लिश भी होना चाहिए। 12th आपने आर्ट्स से किया है, 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट था, आप एडमिशन ले सकते हैं। 12th आपने कॉमर्स से किया है तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, 12th में अंग्रेजी विषय होना ज़रूरी है। 12th आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से किया है, आप एडमिशन ले सकते हैं, बट 12th में अंग्रेजी भी होना चाहिए। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जेएनएम नर्सिंग करने के लिए ज़रूरी है कि 12th यानी कि 12वीं की परीक्षा या फिर उसके समकक्ष परीक्षा आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से की हो और 12th जो आपने किया है उसमें अंग्रेजी विषय ज़रूर हो, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अलग अलग स्टेट्स यानी कि अलग अलग राज्यों में जो फॉर्म निकलते हैं जेएनएम नर्सिंग के, जो गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म निकलते हैं, वहाँ पर ये लिखा होता है कि कैंडिडेट ने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है, एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता साइंस वाले स्टूडेंट्स को दी जाएगी। मतलब लिखा होता है साइंस इज प्रेफरेबल। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक यूनिवर्सिटी है, उसका जो जेएनएम नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया वो अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट साइंस इज प्रेफरेबल, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है। अगर सीटें बच जाती हैं देन जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको एडमिशन मिलेगा। ये चीज़ होती है जो हमने आपको बताई। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। 12th में अंग्रेजी विषय होना चाहिए, आपने आर्ट्स से किया या फिर कॉमर्स से, साइंस से, आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि प्राइवेट कॉलेजेस डेफिनेटली आपको एडमिशन दे सकते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की यानी कि सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस की, तो उनमें यही लिखा होता है कि साइंस इज प्रेफरेबल। मतलब कि सबसे पहले जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, उनको एडमिशन दिया जाएगा। अगर सीटें खाली रह जाती हैं, मतलब कि रिक्त रह जाती हैं, देन जो आर्ट्स कॉमर्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं तब उनको एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जिस भी कॉलेज से जेएनएम नर्सिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले पता करें कि वो जो कॉलेज है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है। दोनों में से किसी एक से मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है। अगर दोनों से मान्यता प्राप्त है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम किसी भी एक नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मतलब कि आप जिस भी स्टेट के रहने वाले या फिर जहाँ से भी कोर्स कर रहे हैं उस स्टेट का जो नर्सिंग काउंसिल है उससे मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, ये आप ज़रूर पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो ज़्यादा होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की अपेक्षा। तरीके से चीज़ें होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जेएनएम का जो फॉर्म है 2023 का कब निकलेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, बिहार का, इसके अलावा राजस्थान का फॉर्म कब निकलेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने सारा प्रोसेस बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा फॉर्म के रिगार्डिंग। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस चैनल को यानी ये जो राइट अपडेट चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा राइट इन्फो क्लब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नर्सिंग के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा राइट अपडेट चैनल पर भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।